संगठन के अनुभवी हैं, थोड़ा मोदी के बारे में आप लोगों को कुछ लिख के भेजना पड़ेगा। मुझे लगता है आप लोगों ने खाली मोदी जी के लिखी तो कुछ बुक्स पढ़ी है, मैं पूरी की पूरी मोदी चालीसा भिजवाऊंगा कांग्रेस। जनता ने इनको 63 सीटें इनकी कम कर दी, जनता ने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी, जनता ने इनको हरा दिया उत्तर प्रदेश लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र तक। प्रधानमंत्री है ये प्रवक्ता नीतीश कुमार को नाश कुमार कहता था और कहता था पलटी मारेंगे क्योंकि पलटू कुमार उनका नाम है। आज क्या ये हाथ जोड़कर और कान पकड़ के माफी मांगेंगे नीतीश को? थे कि एक फ्लॉप शो के रूप में राहुल गांधी जी को लॉन्च कर देंगे, उस लॉन्च को भी नीतीश जी ने सीधे से खारिज करके रिजेक्ट कर दिया है। तो नीतीश जी के विषय में तो मत ही बोल। कान पकड़ के उठक बैठक करने की आदत कांग्रेसियों की, कान पकड़ के उठक बैठक करने की आदत कांग्रेसियों के पास है। करती रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद दोस्तों नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री पद का लालच दिया गया इंडिया अलायंस की तरफ से, ऐसा केसी त्रिपाठी जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता है उन्होंने कहा। तो दोस्तों इसी पर यह डिबेट हो रही है। डिबेट में आप देखोगे अजय आलोक बीजेपी के प्रवक्ता है और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा, इनके भी डिबेट हो रही है। लेकिन दोस्तों इस डिबेट की खास बात मैं आपको बता दूं, थंबनेल में भले ही आपने देखा होगा अजय आलोक और सुप्रिया सिन्हा को। दोस्तों वो होता है ना कि कभी कभी जो साइड हीरो होता है वही मौका को भुना लेता है और वही चांद मार जाता है। तो दोस्तों इस डिबेट की खास बात मैं आपको बता रहा हूँ। इस डिबेट में जो जेडीयू के प्रवक्ता है अभिषेक झा, इन्होंने सुप्रिया सिन्हा को धूल चढ़ा दी। दोस्तों डिबेट देखिए, छोटी सी डिबेट है, आपको पूरा आनंद आएगा और प्योर डिबेट है, कोई चिलम चीज नहीं, कोई झगड़ा नहीं। इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। अगर नीतीश बाबू की पार्टी ये कह रही है कि उनको पीएम का पद ऑफर किया गया था, तो एक छोटा सा जल्दी से मुझे इस पर 2 लाइन का जवाब दीजिए कि क्या राहुल जी ने किया था? बिल्कुल। या क्योंकि अब अगर गठबंधन में हम देखें तो सबसे बड़ी पार्टी आप ही की है, किसने किया था उनको ये ऑफर आखिर? अब नीतीश जी की पार्टी कल को बोल दे कि हमने नीतीश जी से कहा है कि हम कल आपके लिए चांद तारे तोड़कर लाएंगे, तो उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। हम ऐसा क्यों करेंगे? हमने मुस्तैदी से चुनाव लड़ा, जनता ने इनको 63 सीटें इनकी कम कर दी, जनता ने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी, जनता ने इनको हरा दिया उत्तर प्रदेश लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र तक। प्रधानमंत्री का स्ट्राइक रेट 85% घिसकर 55% पे आ गया और ये बात कर रहे हैं हम क्यों ऑफर करेंगे? इस तरह का प्लान करके प्रेशर बनाया जा रहा है बीजेपी पर। हमने अपने दम पर चुनाव लड़ा, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, हम किसी और को क्यों प्रधानमंत्री पद ऑफर करेंगे? दबाव बनाने के लिए अजय आलोक जी हो रहा है क्या? चलिए इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है अजय आलोक जी, दबाव बनाने के लिए क्या नीतीश बाबू ये सब कुछ कह रहे हैं? दबाव बनाने के लिए अंजना जी चलिए आपकी डिबेट पे तो ये एक मुद्दा खारिज हो गया कि केसी त्यागी को ने कहा कि कोई ऑफर आया, कांग्रेस से खारिज कर दिया। चलिए एक बात तो यहां खत्म हो गई। दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा कि एनडीए नीति गठबंधन का हिस्सा क्या कांग्रेस पार्टी है? जो नीतीश कुमार की जेडीयू ने क्या क्या मांग की, वो एनडीए के गठबंधन में जोरदार आवाज उठाई, किस चीज के लिए कांग्रेस पार्टी को पता चल गया? और क्या गजब आश्चर्य भाई, आज तक चुनाव हारने वाला हारने के बाद कहता था कि हम विश्लेषण करेंगे, हम अवलोकन करेंगे, हम इतनी कम सीटों पे क्यों हारे। ये पहली बार हो रहा है। अरे मैं बीच में नहीं बोल रहा था भाई, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। अभी एक मिनट सुनिए ना, इतना अभी मैं कह रहा हूँ पुरानी आदतों को जाने में समय लगता है। अभी 5 साल देखिएगा, ये आदत नहीं जाने वाली है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी अपना अवलोकन कर नहीं रही है भाई। 14, 19, 24 तीनों सीट जोड़ दीजिए, हमारे 240 से कम है। गजब हालत है। मतलब देश की जनता ने नकार दिया कि राहुल गांधी एज प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी नकार रहे हैं कि लीडर वो अपोजिशन नहीं बनना है। उस पर अवलोकन नहीं होगा, उस पर चिंतन नहीं होगा, उस पर मंथन नहीं होगा। मंथन किस चीज पे है? मोदी जी कोalition चला पाएंगे कि नहीं? अरे जरा मोदी जी के इतिहास में जाइए। 1992 चिमन भाई पटेल की सरकार में आने में मोदी जी थे। थोड़ा हिमाचल जाइए, थोड़ा हरियाणा जाइए, बंसीलाल की सरकार मोदी जी ने बनवाई थी। कितने बड़े संगठन के अनुभवी हैं। थोड़ा मोदी के बारे में आप लोगों को कुछ लिख के भेजना पड़ेगा। मुझे लगता है आप लोगों ने खाली मोदी जी की लिखी तो कुछ बुक्स पढ़ी है, मैं पूरी की पूरी मोदी चालीसा भिजवाऊंगा कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, नेताओं को, ताकि मोदी जी के जीवनी का संक्षिप्त इतिहास आप लोग जान लें। और ये मैं बताता हूँ, ये कोalition नहीं चल रहा है। एनडीए मतलब एक है, नेता है नरेंद्र मोदी, सरकार वैसी ही चलेगी। और जो जिस तरह आप कहती थी ना, आप लोग का गठबंधन कहता था नए नए नारेगढ़ के चुनाव के पहले कि मोदी जी के 3 जवाई, ईडी, आईटी, सीबीआई, तो ईडी, आईटी, सीबीआई भी चलेगी, देश का प्रगति भी चलेगा, भ्रष्टाचारी जेल भी जाएंगे, कोई एजेंडे में बदलाव नहीं होगा। दबाव बना रहे हैं बीजेपी पर कि ज्यादा कैबिनेट मंत्री पद मिले। सीधा सीधा जवाब दीजिए, ये इशू है कि किसने ऑफर दिया, और अगर नहीं दिया तो झूठ बोला जा रहा है क्या? हमने तो खबरें नहीं चलवाई थी कि शरद पवार जी अप्रोच कर रहे हैं नीतीश जी को, नायडू साहब को, या लगातार लोग नीतीश कुमार जी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे। आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी के लोग हो, सब लोग। असल में दिक्कत यह है ना कि कांग्रेस पार्टी के पास एक अतिरिक्त बोझ है, अपने युवराज के इमेज की बोझ कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, जो युवराज नेता प्रतिपक्ष बनने को तैयार नहीं है। हमने तो पहले भी कहा था
कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल कर लिया है, विपक्ष के नेता बने। अब मैं बोलना चाहती हूं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जीत हार के विषय में मत सोचिए। देश की जनता ने ठाना है राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाना है। देश की जनता ने तय किया है राहुल जी नेता विपक्ष बने, और हम उम्मीद करेंगे कि शायद वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अब तो बहुत देर हो चुकी है। देखिए, सत्ता विलाप है इनका, समझने की जरूरत है। ये उस उम्मीद में जी रहे थे कि शायद, अब देखिए ना क्रोनोलॉजी, रिजल्ट्स नहीं आए थे, हम सरकार बनाएंगे, रिजल्ट आने शुरू हो गए, बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। अब सरकार बन रही है तो नीतीश जी साथ नहीं आएंगे, नीतीश जी साथ में हैं तो इनके कितने मंत्री बनेंगे, और मंत्री जब बन भी जाएंगे तो ये कहेंगे सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, नहीं टिकने वाली है। देखिए, इनकी उम्मीदों पर पानी जनता ने फेर दिया है। आने वाले 5 वर्षों में एक सशक्त और मजबूत सरकार चलेगी, बिहारियों की उसमें अहम भूमिका होगी निश्चित रूप से। ठीक है, हम पूरे देश के लिए बेहतर की कामना करते हैं, विकासवादी सोच पर राजनीति होगी, इनकी तरह नहीं है सब कुछ। हम हर कदम पर सवाल नहीं खड़े कर रहे थे। इनकी ऊपर की सांस ऊपर बीजेपी की, और नीचे की नीचे रहती है अगर नीतीश जी एक बार फोन ना उठाए, क्योंकि पता ही नहीं है कि कब पलट जाएंगे। वो तो जो काजोल की पिक्चर थी ना, DDLJ वाली, इधर से कोई कह रहा पलटो, उधर से कह रहा कोई पलटो, कभी इधर पलट जाते हैं, कभी उधर पलट जाते हैं, तो उधर वालों की सांसें चलती रहती हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। असलियत ये एक फोटो आ गई थी, तेजस्वी जी उनके साथ बैठे थे, बीजेपी पूरी हिल गई, घबरा गई, अरे चाचा जी कहीं पलट तो नहीं रहे। छोड़िए उन बातों को, दे रहा है। राहुल गांधी की चिंता मत करिए, क्योंकि राहुल गांधी वो शख्स है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने पूछा था कौन राहुल, और उसी राहुल गांधी ने आपकी दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा दी, और आपको 63 सीटों से घबराकर बैसाखी पर लाके मजबूर कर दिया। तो याद रखिएगा कौन राहुल। इन्होंने कहा कि नीतीश जी कहेंगे कल को चांद तारे छोड़कर ले आओ, तो हम बोले आएंगे कि अरे नीतीश जी की क्षमता है कि आपको दिन में तारे दिखा दिए हैं। आप जिस परिकल्पना में जी रहे थे कि एक फ्लॉप शो के रूप में राहुल गांधी जी को लॉन्च कर देंगे, उस लॉन्च को भी नीतीश जी ने सीधे से खारिज करके रिजेक्ट कर दिया है। तो नीतीश जी के विषय में तो मत ही बोलिए। और नीतीश जी से इतनी वैमनस्यता थी, बिना नीतीश जी के आप इंडिया अलायंस की परिकल्पना नहीं कर सकते। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, ये चिल्ला चिल्ली नहीं, प्लीज आवाज नीचे, प्लीज। अब अपनी अपनी बारी में इंतजार की। अंजना जी, फिर ये प्रेशर बनाने के लिए कर रहे हैं क्या? देखिए, इस तरह का आरोप या तो फैक्ट्स के साथ होना चाहिए, क्योंकि आरोप नहीं है, सीधे कहना PM का पद दिया जा रहा था, ये तो बार्गेनिंग के लिए तरीका है ना। दूसरे कंपनी की ऑफर लेटर दिखाकर आप जो अपना सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, कैबिनेट पद बढ़ाना चाहते हैं। अगर नहीं तो नेता का नाम बताइए, किसने बोला PM बनाएंगे? देखिए, एक बात को समझिए अंजना जी, यहां फैक्ट्स और फिगर्स की बात नहीं है। हमने अपना स्टैंड पहले क्लियर कर दिया है। अगर आप बार्गेनिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल यहां लगातार हो रहा है, हमने भाई अपना समर्थन दिया एनडीए को, नीतीश जी ने दस्तखत कर दिया। उसके बाद कहा कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। जिन मसलों को यहां सुप्रिया जी उठा रही हैं कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी साहब ने कुछ मसलों की चर्चा की है, उसका सरकार न बनने से कोई संबंध नहीं है। भाई, हमारी पार्टी के बहुत सारे ऐसे मसले जिस पर हमारा स्टैंड अलग रहता है, क्या दिक्कत है? हमारे आंतरिक लोकतंत्र की खूबसूरती है। समझना यह जरूरी है कि हमने सरकार को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। सरकार में हमारी क्या सहभागिता होगी यह तय हो जाएगा। तो ना किसी चीज की बार्गेनिंग है, ना किसी चीज का प्रेशर है, वो तो वाकई में शेयर कर दिया ना। राजनीति में बहुत सारी चीजों को अंदर खाने ही रखा जाता है। ये सिर्फ उजागर करने की एक बात थी कि आज जब कांग्रेस पार्टी और इंडी वाले धराशायी हो चुके हैं और नीतीश जी की जरूरत उनको इस कदर हो चुकी है कि कुछ देर पहले तो एकदम चरण वंदना कर रहे थे। अरे भाई, क्या जरूरत थी इतनी तारीफ करने की नीतीश जी की? इससे पहले तो आप तारीफ नहीं कर रहे थे। जब नीतीश जी ने साइड से स्विच कर लिया तो इन्हीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा था नीतीश जी के विषय में, यह भी आप सबने सुना है। और आज सबके सब नीतीश जी के तारीफ में कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं कि नीतीश जी आप चले आओ, शायद हमारी सरकार बन जाएगी। हमें दिन में तारे तो आपने आज दिखा दिए हैं, जरा रातों का सुहाना हमारा सपना है उसको साकार कर दो। अब ये सब कुछ नहीं होगा। इधर सरकार बन रही है सुप्रिया जी, और शपथ ले रहे हैं PM। अच्छी बात है, और मैं चाहती हूं कि वो जन विरोधी काम छोड़कर जन कल्याण के काम शुरू करें। वैसे भी उनके हाथ जनता ने बांध दिए। ये प्रवक्ता नीतीश कुमार को नाश कुमार कहता था, और कहता था पलटी मारेंगे, क्योंकि पलटू कुमार उनका नाम है। आज क्या ये हाथ जोड़कर और कान पकड़ के माफी मांगेंगे नीतीश कुमार से, क्योंकि अब तो घटक दल के साथी हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ। नीतीश कुमार को नाश कुमार किसी ने नहीं कहा, बीजेपी के प्रवक्ता। ऐसा है कि नाक का कान पकड़ के उठक बैठक करने की आदत कांग्रेसियों की, कान पकड़ के उठक बैठक करने की आदत कांग्रेसियों के पास है। करती रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने मुझे उपदेश देने की। तो दोस्तों, डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, नीतीश कुमार जी की तरफ से शायद हो सकता है केसी त्रिपाठी जी ने ऐसा बयान दिया हो, क्योंकि इनको भी तो मलाईदार जो होते हैं मंत्रालय, ये इनको चाहिए होगा। इसीलिए शायद इन्होंने मोदी जी पे दबाव डालने के लिए ऐसी बात फैलाई है केसी त्रिपाठी जी के द्वारा। हो सकता है, कोई कहा नहीं जा सकता है। तो इसी टॉपिक पर ये डिबेट ही उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।